ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। यूनिट नंबर 3 कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर खत्म किया हमने। इंट्रोडक्शन टू द इनहेरिटेंस। सो वी हैव टेकन बहुत ही फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है हमने इनहेरिटेंस का। फिर हमने सीधा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। इनहेरिटेंस, देन डिफाइनिंग अ डिराइव्ड क्लास, फिर बेस क्लास, ये सारी चीजें क्या है तो उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमने लिया। फिर डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हेरार्किकल, देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये सारी चीजें क्या है वो हमको जाननी है, सीखनी है। ओके, ये एक ही स्लाइड है थ्योरी, एज फार एज द थ्योरी कंसर्न, और बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन अभी इतने को ही हम डिस्कस करके प्रैक्टिकल पे वापस जाते हैं। इनहेरिटेंस क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज इनहेरिटेंस? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव, डिराइव मतलब लेना। फ्रेंड्स, हम लोग सभी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज जो डिराइव करते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो वो जो लड़का जा रहा है ना वो अपने पापा के जैसा ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली जो भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टीज जो भी होती है पेरेंट्स की, वो हम इनहेरिट करते हैं हमारे अंदर। और जब हम बड़े हो जाएंगे और फिर हम हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी जो भी प्रॉपर्टीज होगी मम्मी पापा की, वो इनहेरिट करके उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस के अंदर भी फ्रेंड्स ऐसा ही कुछ है कि मेरे पास कोई एक पेरेंट क्लास है, या फिर ऐसा सिर्फ समझने के लिए, या फिर पेरेंट चाइल्ड ऐसा कंसेप्ट देना है तो दे सकते हो। यहाँ पर क्या बोला जाता है उसको, डिराइव्ड क्लास। जो भी बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड, तो उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलेंगे, और जो पेरेंट है उसको हम बेस क्लास बोलेंगे। तो ये जो सोच है उसको सी प्लस प्लस के अंदर उतारा तो उसको बोल दिया इनहेरिटेंस। और फिर उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स है इनहेरिटेंस की, जो हम अच्छे से अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए स्टडी करेंगे। सो लेट मी रीड दिस पॉइंट अगेन। द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक क्लास दूसरे क्लास से अलग अलग प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करे, ठीक है, लेके आए, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। डिराइव करने का जो भी एक फंडा है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, चलो उसको डिटेल में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करके और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड पॉइंट, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है एज फार एज द उप्स के जो भी रिडंडेंसी रिड्यूस करना, रीयूज ऑफ द कोड, जो एक बार एग्जिस्टेंस में है उसका रीयूज करना, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो वो सभी अचीव हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर दो चीजें रहती है, सब क्लास और सुपर क्लास, या फिर उसको डिराइव्ड या और बेस क्लास भी बोल सकते हैं। सब या फिर डिराइव्ड क्लास जो है वो क्या होता है, वो चाइल्ड, जैसे हमने पेरेंट चाइल्ड की बात करके समझने की कोशिश की, तो इन दैट कंटेक्स्ट जो चाइल्ड क्लास रहता है उसको हम डिराइव्ड या सब क्लास बोल सकते हैं। और जो पेरेंट क्लास होगा, जो आने वाले नेक्स्ट क्लास को सारी प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो उसको सुपर क्लास या बेस क्लास बोल सकते हैं। तो चलो उसका डेफिनेशन। द क्लास that inherits properties from another class is called subclass or derived class. सुपर या फिर बेस क्लास किसको बोलते हैं? द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास। ऐसा क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाएगी किसी दूसरे क्लास के जरिए, तो या फिर उसको हम कह रहे हैं सब क्लास। सब क्लास या डिराइव्ड क्लास के जरिए जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जा रही है वो क्लास को हम बेस या फिर सुपर क्लास बोल सकते हैं। अभी हम जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। फ्रेंड्स, इन लास्ट सेशन हमने ये एक प्रोग्राम जो है वो डिस्कस किया था, इसको वापस से बनाएंगे हम, और इसको एक लेवल, एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। हमने क्लास ए बनाया, हमने क्लास बी बनाया। क्लास ए के अंदर हमारे पास प्राइवेट में कुछ मेंबर्स है, पब्लिक में कुछ मेंबर्स और कुछ फंक्शंस है। सिंपल, अभी तक हमने एम्प्लॉय का क्लास के साथ काम किया हुआ है, तो वो थोड़ा मीनिंगफुल है। एम्प्लॉय का नाम रहता है, एज, सैलरी और सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर सी सिंपल क्लास ए एंड क्लास बी, उसके अंदर सिंपल वेरिएबल एक्स वाई, इस सिंपल वेरिएबल ए बी, फिर उसको गेट डेटा पुट डेटा करना। तो हमने ये एग्जाम्पल के जरिए ये समझा दोस्तों कि ये जो क्लास ए है इसका अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है,
अभी क्लास बी को थोड़ा हम बंद कर देते हैं, क्लास बी को छोड़ दो। क्लास ए जो हमने बनाया दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर एक्स जो है वो प्राइवेट है, वाई जो है वो पब्लिक है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे1, उसका एक्स जो है, ठीक है, ओबीजे1 के जरिए एक्स वेरिएबल जो उसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की, तो उसने मैसेज दे दिया हमको कंप्यूटर का C++ के कंपाइलर ने कि ये प्राइवेट मेंबर है, वो एक्सेस नहीं हो सकता है। वाई को एक्सेस करने की कोशिश की, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हमारा काम हो गया। तो ये प्राइवेट पब्लिक क्या होता है वो हमने ये दो स्टेटमेंट से हमने डिस्कस किया। फिर गेट डेटा और पुट डेटा के जरिए वैल्यू इन और आउट करने की कोशिश की, तो वो बहुत ही आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जो मेंबर फंक्शंस रहते हैं, जो क्लास के अंदर रहता है, ठीक है, वो तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है बहुत इजीली, आसानी से, और फिर ये फंक्शन को हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो वो चीज बहुत आसानी से अच्छे से हमने की। तो दैट्स ऑल, ऐसे प्रोग्राम्स तो हम बहुत बनाते आ रहे हैं। फिर हमने एक नया क्लास ऐड किया जिसका नाम है क्लास बी। पहले ऐसा कभी नहीं किया था हमने, एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा क्लास हो, ऐसा प्रोग्राम पहले नहीं किया था। लेकिन अभी देखो हमारे पास है क्लास बी। इनहेरिटेंस नहीं किया, ये भूल जाओ अभी। क्लास बी के अंदर मेरे पास है वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, सेम क्लास ए जैसा बनाया था, ठीक है, वैसा ही क्लास बी बनाया। सिंपल वेरिएबल्स के नाम जो वो चेंज कर दिए, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज सेम। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्लास ए के पास एक्स और वाई दो ही वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के साथ वो खेल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लास बी के पास ए और बी दो ही वेरिएबल है, लेकिन फिर भी ये वाई के साथ इनपुट आउटपुट सारी चीजें कर रहा है। क्यों? बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड। ये जो क्लास ए है इसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। एक्चुअली में पेरेंट या चाइल्ड, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली में बेस क्लास ए जो है इसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास बोल सकते हैं, और बी जो है उसको हम डिराइव्ड या सब क्लास बोल सकते हैं, जो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। अभी इसके जब थियोरी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, तब ये सारे पॉइंट्स आएंगे, तो आपको समझना है, जानना है। ये सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके मैंने दिखाया है आपको कि अगर मैं क्लास ए को बी के अंदर इनहेरिट करता हूं, ऐसा लिख के कॉलन, और फिर पब्लिकली ए को इनहेरिट करो, तो पब्लिकली ए को इनहेरिट करोगे तो क्या क्या चीजें आगे आ सकती है। पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए व्हील बनाते हैं, तो उसके अंदर लिखते हैं कि मेरा जो भी मेरे पास 10 बंगले हैं, तो उसमें से 2 ही ये बच्चों को मिलेंगे, बाकी 8 जो है वो बच्चों को नहीं मिलेंगे, वो किसी ट्रस्ट को दान में दे रहे। तो इस तरह से व्हील बनाते समय पेरेंट्स भी बाइफरगेट करते हैं कि ये जो चीज है वो मेरी प्राइवेट है, वो मुझे आगे किसी को नहीं देनी, वो कोई स्पेसिफिक यूज के लिए ही रखेंगे। तो वैसी चीज को क्या करना चाहिए, हमें प्राइवेट में रखना चाहिए। लेकिन जो चीज आगे इनहेरिट करने देनी है वो हमें कहां पर रखनी चाहिए, पब्लिक में। ओके, जो भी पब्लिक में हम रख रहे हैं, ठीक है, वो ये जो क्लास बी है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। तो जो भी चीजें क्लास ए की पब्लिकली अवेलेबल है, वो सारी चीजें यहाँ पर कौन से सेक्शन में जाएगी, प्राइवेट सेक्शन में जाएगी या पब्लिक सेक्शन में जाएगी, तो वो डिसाइड करेगा यहाँ पर आप कौन सा कीवर्ड लिखते हो, कौन सा मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर लिखते हो उसके ऊपर। अगर यहाँ पर आप प्राइवेट लिखते हो तो क्लास ए में से आने वाली जितनी भी चीजें आ सकती है, वो सारी कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर ए के बाजू में। लेकिन आप अगर यहाँ पर पब्लिक लिखते हो तो क्लास ए से जो भी चीज आ सकती है वो कहाँ पर आके बैठेगी, पब्लिक सेक्शन में यहाँ पर। तो हमारे पास वाई वेरिएबल है और गेट डेटा पुट डेटा, ये दो फंक्शन है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया वाई, गेट डेटा और पुट डेटा ऑलरेडी है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो वो गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन इसको मानना है या फिर इसको मानना है, तो ऐसे प्रोग्राम्स हम आगे और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ही समझ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि ये पूरा पब्लिक सेक्शन जो है, एक वेरिएबल और ये दोनों मेंबर फंक्शन, ये भी यहाँ पर कॉपी होंगे दोस्तों। भले ही यहाँ पर गेट डेटा और पुट डेटा अलग से है, फिर भी अगर हम चाहे तो इसको, ये भी हमारे पास है अवेलेबल और इसको भी कॉल कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम वो फंक्शन के अंदर नहीं जा रहे, हम वेरिएबल के पास डिस्कशन कर रहे हैं।
तो वेरिएबल y जो है वो यहाँ पर मुझे पब्लिकली अवेलेबल हो गया, तो फिर उसके साथ में खेल सकता हूँ, उसके साथ काम कर सकता हूँ। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj2, अभी ए को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है, बी को कर सकते हैं, सेम वे वाई को भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज पब्लिकली अवेलेबल नाउ फॉर क्लास बी। भले ही वो क्लास ए के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो क्लास बी के अंदर यहाँ पर बी के बाजू में बैठ गया है। और फिर गेट डेटा और पुट डेटा के अंदर भी ये वेरिएबल वाई को हमने लिया और अच्छे से काम किया है, समझ रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। इतना आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो यस सर। ये दोस्तों अभी तक हमने जो भी बातें की, ठीक है, वो पिछले सेशन का रिवीजन था। अभी सेम टू सेम ऐसा एक दूसरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सी इनहेरिट 1 INEH2.cpp, ये एक ऐसी फाइल है और यहाँ पर कुछ मैं कोड लिखता हूँ। क्लास से फर्स्ट, ऐसा क्लास का नाम दे रहा हूं मैं, और इसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स बना रहे हैं, इंटीजर x और पब्लिक इंटीजर y। अभी थोड़ा कर्टेल कर रहा हूं मैं इसके, यहां पर जो ये क्लास ए था ना, सेम टू सेम क्लास फर्स्ट बना हुआ है, उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल्स है, लेकिन अभी इसके गेट डेटा और पुट डेटा फंक्शंस नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये दो हमारे पास मेंबर्स है। अभी मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं, क्लास से फॉर एग्जांपल सेकंड, और सेकंड क्लास जो है उसके अंदर भी प्राइवेट इंटीजर p और पब्लिक q। ओके, फिलहाल के लिए इसको भी हम इसके भी फंक्शंस नहीं बना रहे, वरना अगर बनाने हैं तो यहाँ पर भी इसके फंक्शंस गेट डेटा पुट डेटा बना सकते हैं हम। क्लास थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, प्राइवेट इंटीजर l, पब्लिक इंटीजर m। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम किया हमने। यहाँ पर क्या था, हमारे पास क्लास ए और बी दो क्लास थे, यहाँ पर मेरे पास तीन क्लास है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अभी हमको मालूम है ये ए और बी क्लास के जैसे अगर इसको सोचे हम, और यहाँ पर मैं ऐसा कर दूं कि भैया चलो पब्लिकली आप इनहेरिट करो फर्स्ट को, तो फर्स्ट के अंदर से जो भी चीज ऐसी है जो नीचे आ सकती है, अभी हम जानते हैं कि प्राइवेट जो है वो कभी इनहेरिट नहीं हो पाएगा, लेकिन पब्लिक इनहेरिट हो पाएगा। तो वाई जो है वो यहाँ पर आएगा और वो किसके बाजू में जाके बैठ जाएगा, क्यू के बाजू में, क्योंकि हम इसको पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। नाउ what I want is I want to further inherit second into third, तो पब्लिकली मैं इनहेरिट कर रहा हूं सेकंड को इन थर्ड। तो सेकंड क्लास जो है उसके अंदर से क्या चीज नीचे आ सकती है, देखो प्राइवेट वाली तो कभी भी नहीं आएगी, लेकिन पब्लिक वाली आएगी। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि पब्लिकली ये सेकंड के पास कौन कौन सी चीज है, ये क्यू तो है ही है, लेकिन इसका वाई जो है ये भी पब्लिक सेक्शन में आके इसके पास क्यू के बाजू में बैठ गया हुआ, भले ही यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन कंपाइल टाइम जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ये इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होगा और इसको पता चल जाएगा कि वाई जो है वो अवेलेबल है फर्स्ट के अंदर जो इनहेरिट किया हुआ है सेकंड ने पब्लिकली। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर सेकंड क्लास के पास क्यू और वाई दोनों है जो आगे इनहेरिट हो सकते हैं, और ये भी पब्लिकली इसको इनहेरिट कर रहा है सेकंड को थर्ड क्लास। तो यहाँ पर एम
इसका q और आगे से इनहेरिट किया हुआ y, ये तीनों वेरिएबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हमको दिखने को तो नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर q भी होंगे और y, ये दो वेरिएबल्स भी रहेंगे साथ में काम करने के लिए। ओके, अभी चलो इसके अंदर फंक्शंस यहाँ पर बनाते हैं। void get data, cout, थर्ड जो क्लास है उसके मेंबर्स जो है वो l, तो हम मैसेज देते हैं l इज इक्वल टू और फिर सी इन, वेरिएबल l के अंदर इनपुट लेते हैं। और फिर हमारे पास एक और वेरिएबल है थर्ड क्लास के अंदर जिसका नाम है m, तो इज इक्वल टू, इसके अंदर भी इनपुट लेते हैं हम m। इसके अलावा दो और वेरिएबल है, एक का नाम है q और दूसरे का नाम है y, तो उसके लिए भी हम इनपुट लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ q, और एक हो गया y। ओके दोस्तों, ये q जो है वो हमने इनहेरिट किया हुआ है फ्रॉम क्लास सेकंड, और ये जो y है ये इनहेरिट किया हुआ है सेकंड क्लास में, इनहेरिट फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू सेकंड, और सेकंड से मिल रहा है थर्ड को, और ये जो है डायरेक्ट क्लास सेकंड से सीधा मिल रहा है थर्ड क्लास को। तो जैसे गेट डेटा है सेम में, चलो पुट डेटा हम कर देते हैं कॉपी, void put data। तो जो डेटा हमने इनपुट में लिया, ठीक है, उसी को हम आउटपुट में भी प्रिंट कर रहे हैं। यूजिंग cout as put data and get data functions। ओके फ्रेंड्स, एल एम क्यू एंड वाई, ये चारों जो वेरिएबल्स है, जिसमें से दो जो है वो तो क्लास थर्ड के ही है, बाकी के दो एक ऊपर से और एक उसके भी ऊपर से इनहेरिट होते होते हमारे पास आया है। तो इसको ठीक से अभी काम करता है कि नहीं करता है, हम void main के अंदर इसके वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड गेट ch, और इसके बीच में ओके दोस्तों, अभी मुझे सेकंड या फर्स्ट के ऑब्जेक्ट बनाने की अभी जरूरत नहीं है, मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट थर्ड क्लास का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा थर्ड, obj डॉट गेट डेटा, obj डॉट पुट डेटा। दैट्स ऑल, ये सेव कर दिया हमने। अभी इसको टर्बो सी एनवायरनमेंट में जाके हम रन करके चेक करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes.
ओके, ये रहा प्रोग्राम जो हमने अभी अभी बनाया। लेट मी प्रेस F9 और चेक करते हैं कोई एरर है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। चलो फॉर्चुनेटली इसको रन करते हैं। गेट डेटा, एल के अंदर मैंने एंटर किया 10, एम के अंदर 20। See this Q is not the member of class third, but then also we are able to access it. Second नाम का जो क्लास है उसका एक वेरिएबल है Q, और फर्स्ट नाम का एक क्लास है जिसका वेरिएबल है Y। लेकिन इन सभी को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर डेटा भी इनपुट में हो रहा है और फिर उसके आउटपुट भी उसका हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज समवॉट ट्रिकी। ये है क्या एक्चुअली में, तो चलो थोड़ा ड्राइंग करके इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, जो कोड का हमने डिस्कशन किया ना उसके अंदर हमारे पास 3 क्लास है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी इन तीनों क्लास के अगर मैं सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इस हिसाब से मुझे वेरिएबल्स जो वो मिलेंगे। फर्स्ट के अंदर मेरे पास है वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y। यहां पर मेरे पास है एक वेरिएबल जिसका नाम है l, और दूसरे का यहां पर एक वेरिएबल है इन सेकंड क्लास आई डू हैव वन वेरिएबल p और दूसरा है q, और थर्ड के अंदर है lm। सो यहां पर है p और यहां पर है q, और यहां पर l और यहां पर है m। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है फ्रेंड्स। x और y दोनों अलग अलग या फिर p q और l m अलग अलग क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्शन है और एक पब्लिक सेक्शन है। अभी जब इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होता है तब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल y है वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो यहाँ से इनहेरिट होके ये सेक्शन के अंदर मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ सेकंड के अंदर। फिर जब भी मैं सेकंड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ थर्ड के अंदर, तब ये पूरा जो पब्लिक सेक्शन है वो इनहेरिट होके आ रहा है यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर। तो जब भी मैं ये हर एक क्लास के इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कैसा होगा कि रन टाइम अभी के लिए जब मैंने प्रोग्राम में अंदर देखो हमने जो कोडिंग किया हुआ है उसके अंदर हमारे पास 2 ही वेरिएबल है, p q l m एंड ओवर हियर x y। लेकिन जब भी कंपाइलर जो ये प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और देखेगा कि ये पब्लिकली अवेलेबल है यहाँ पर, फर्दर दिस इज आल्सो पब्लिकली अवेलेबल ओवर हियर, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास थर्ड का तो उसके अंदर हमारे पास भले ही हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किए हुए दूसरे वेरिएबल्स, लेकिन जब भी कंपाइलर रन करेगा तब वो 3 और वेरिएबल्स यहाँ पर बना देगा। जिसका नाम होगा, एक का नाम होगा y, पहले आएगा q और फिर y। तो जब भी थर्ड क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 और 4 वेरिएबल्स आ जाता है, l m q और y। l जो वो प्राइवेट है, m q और y ये तीनों मेरे पास पब्लिकली अवेलेबल है फॉर क्लास थर्ड। तो इसी वजह से दोस्तों मैं ऐसा कोड लिख पा रहा हूं और ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है बहुत अच्छे से। एल एम तो ठीक है वो समझ में आता है इसके मेंबर्स है, लेकिन क्यू और वाई कैसे आ गए, तो वो जो हमने ड्राइंग करके समझा और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यू जो है वो तो सेकंड के अंदर से थर्ड में आ रहा है और वाई जो है वो फर्स्ट से सेकंड में आया था और सेकंड से थर्ड में मेरे पास आया। तो सेम वे जो गेट डेटा किया उसको ही पुट डेटा किया और इस हिसाब से हमने ये सारे जो एक क्लास में से दूसरे क्लास में डिराइव हो रहा है डेटा वो समझने की कोशिश की दोस्तों। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, और एग्जांपल्स के साथ इसको हम ज़्यादा और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी जो हम फ्रेंड्स सीख रहे हैं ना, ये जो है हमने क्लास ए में से क्लास बी जो है उसको ए में से डिराइव किया था, यहाँ पर एक लेवल और बढ़ गया
तो ये सारी चीजें जब हम थियोरी डिस्कस करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए ये इजी रह जाएगा, आप समझ पाओगे कि एक क्लास में से दूसरा क्लास डिराइव होता है तो वो सिंपल इनहेरिटेंस है, फिर एक से ज्यादा होते हैं तो मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। तो वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे थियोरेटिकली, जब हम ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के बाद थ्योरी में जाएंगे तब। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।